topic you heard about, we are going to speak on or listen to you on a very important and very touchy subject. Today, in fact, it's a global issue of rheumatoid arthritis or joint pains at early stages of life, knee replacement, spinal problems, and there are specialized hospitals which have come up. Whereas in the say a couple of 100 years ago or even 100 years ago, these problems were not there. People used to walk a lot. Of course, another thing is the pollutants or the pollution is also playing its role. So there are many factors, and also the dietary habits. So there are many aspects which are there. The foremost I would like to say is our lifestyle. Lifestyle. So जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, most of the time we are sitting, है ना, in a temperature controlled environment, है ना. We are moving very less, we are exercising less. हमारे joints को nutrition के लिए movement चाहिए, और हम लोगों को बहुत शुरुआती स्टेज में पढ़ाया जाता है for the growth of the bone को एक लोड चाहिए, उस पर जितना लोड होगा वो उस तरीके से बढ़ती जाती है. इसलिए देखा गया है जो पोलियो के पेशेंट्स होते हैं उसमें उस तरफ का पैर या हाथ उसमें ग्रोथ क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ वो लोड उस बोन को नहीं मिल रहा और वहाँ ग्रोथ होनी बंद हो जाती है. तो जितना हमारे बोन पे लोड या मूवमेंट होती है उतनी उसकी ग्रोथ होती है, उसमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है. तो ये कहा जाता है कि हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत स्वाभिमानी है, उसे जितना काम करवाया जाता है वो उतना ही लेती है. तो अगर हम उसे काम नहीं करा रहे हैं और सिर्फ सप्लीमेंट्स देते जा रहे हैं तो बोन इज़ नॉट एब्जॉर्बिंग देम. चाहे आप कितना भी कैल्शियम खाइए और मूवमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, तो आपकी बोन में नहीं जा रहा, वो आपकी किडनी में जाके इट विल बी फॉर्मिंग स्टोन्स, है ना. तो हमारी जो जॉइंट्स हैं उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारी मूवमेंट से आता है. अब मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा करनी है, नहीं. इंटरमिटेंट मूवमेंट इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द जॉइंट, उसके न्यूट्रिशन के लिए. तो वो एक कंप्रेसिंग मूवमेंट जो हमारे जॉइंट्स में होती हैं विद द मूवमेंट्स, उसकी वजह से जो वहाँ न्यूट्रिशन जो है, फ्लूइड्स जो हैं उनका एक्सचेंज होता है, और जितना उस फ्लूइड का एक्सचेंज होता है हमारे जॉइंट में न्यूट्रिशन रहता है, और उस मूवमेंट की वजह से उस जॉइंट के आसपास जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो उससे हमारा जॉइंट ठीक रहता है. और जितना हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, बहुत समय एक ही पोजीशन में बैठे हैं, वी आर नॉट मूविंग, तो वहाँ पे फ्लूइड्स का एक्सचेंज बहुत कम है, तो डैट अफेक्ट्स द न्यूट्रिशन. उसकी वजह से धीरे धीरे कार्टिलेज डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, और वहाँ के जो मसल्स हैं जब उन पे लोड नहीं आता तो दे आर नॉट वर्किंग, तो दे यूज्ड टू गो इन एट्रोफी. एट्रोफी मीन्स कि वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, और मांसपेशियाँ एक मेन हिस्सा हैं जो कि हमारे जॉइंट को चलाने के लिए एक इकलौता साधन है. जब हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो हमारे जॉइंट सरफेस के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन और वियर टियर होने के चांसेस और ज़्यादा हैं. इसलिए वहाँ के आसपास की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है. तो एक्सरसाइजिंग अ मसल मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड जॉइंट. नो वेरी वेल सेड. एंड बहुत ही सरल भाषा में कि जो न्यूट्रिशन है इस मसल्स एंड बोन के लिए वो हमारी मूवमेंट है, वो हमारी एक्सरसाइज है.